नमस्कार, मैं लाल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग पावर पॉइंट के बारे में बात करेंगे। पावर पॉइंट का ये दूसरा वीडियो है और आज के वीडियो में हम लोग स्लाइड ट्रांजिशन, सेटअप शो और व्यूज, ये तीन चीज के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला जो टॉपिक है हम लोगों का वो है स्लाइड ट्रांजिशन। पिछले दिन हम लोग इसी फाइल में काम किए थे, तो अब इसी में हम लोग अभी स्लाइड ट्रांजिशन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको स्लाइड शो करके एक बार देखते हैं। स्लाइड शो किए तो देखिए पहला स्लाइड आया और ये रुका हुआ है और ये रुका हुआ ही रहेगा जब तक कि हम लोग कोई की नहीं प्रेस करते हैं और क्लिक नहीं करते हैं, ये नेक्स्ट नहीं होगा। तो इस स्थिति में हम लोग का स्लाइड रुका हुआ रहेगा। जब हम कोई की प्रेस करेंगे, खास करके एरो की, इंटर की और क्लिक करेंगे तो बढ़ेगा। लेकिन सपोज करिए आप चाहते हैं कि नहीं, ये जो स्लाइड है ना ऑटोमेटिक बढ़ता रहे, अपने आप बढ़ता रहे। अभी तो हमको क्लिक करना पड़ रहा है माउस से, लेकिन हम लोग क्या चाह रहे हैं कि स्लाइड अपने आप बढ़ता रहे। मतलब हम कंटिन्यू करना चाहते हैं, स्लाइड आफ्टर स्लाइड, स्लाइड के बाद स्लाइड जो है वो कंटिन्यू होना चाहिए। तो हम लोग स्लाइड ट्रांजिशन का यूज करते हैं। तो एस्केप दबाकर इस शो को करते हैं खत्म और अब हम लोग देख रहे हैं स्लाइड ट्रांजिशन। स्लाइड ट्रांजिशन के लिए यहाँ पे एक ट्रांजिशन टैब है, यहाँ पे आ गए। ट्रांजिशन टैब में सबसे पहले टाइमिंग को देखते हैं। टाइमिंग में क्या है कि यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है ऑन माउस क्लिक। तो क्लियर है कि माउस क्लिक करने पे स्लाइड बढ़ेगा, लेकिन अब हम लोगों को क्या करना है, ऑटोमेटिक बढ़ाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका टिक हटा देंगे और नीचे आफ्टर वाले पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए टाइमिंग दिया हुआ है, तो अभी के लिए हम यहाँ पे 1 सेकेंड कर दे रहे हैं और एक बार यहाँ पे अप्लाई टू ऑल करेंगे। अप्लाई टू ऑल करेंगे तो क्या हो जाएगा, सारे स्लाइड में यही टाइमिंग सेट हो जाएगा। ठीक है, एक बार करते हैं पहले, फिर आगे बात करते हैं। तो अप्लाई टू ऑल कर दिए। अब यहाँ पे एक बार हम लोग इसको वापस से स्लाइड शो करते हैं। तो इस बार देखिएगा, देखिए ऑटोमेटिक आ रहा है, हम स्लाइड नहीं बढ़ा रहे, अपने आप आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और है कि अगर हम चाहते हैं कि नहीं अलग अलग स्लाइड में अलग अलग टाइमिंग दे, तो वो भी हम कर सकते। तो उसके लिए हम लोग को करना ये है कि जिस स्लाइड का आप टाइमिंग अलग करना चाहते हो उसको क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे बस उसका टाइमिंग बढ़ा लीजिए और यहाँ अप्लाई वगैरह कुछ नहीं करना, हो गया। फिर इसका चेंज करना है, अलग से बढ़ा लिए। इसको हमको करना है 5 सेकंड करना है, इसको कर दिए। इसको 1 सेकंड करना। अब हम लोग एक बार स्लाइड शो करते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि यदि हम यहाँ पे कोई भी सेटिंग लेकर अप्लाई टू ऑल करेंगे तो सारे स्लाइड में इंप्लीमेंट हो जाएगा, और अगर हम अप्लाई नहीं करते हैं तो अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। जिस स्लाइड को आप क्लिक किए थे उसके अकॉर्डिंग वो टाइम सेट हो गया। अब देखिए यहाँ पे, देखिए इसमें ज्यादा टाइम दिए थे तो ज्यादा देर होल्ड हो रहा है ना। समझ गए बात। चलिए एस्केप दबाकर इसको वापस हम लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं। यहाँ पे भी समय ज्यादा लग रहा है क्योंकि हम लोग समय ज्यादा दिए हुए थे। अब हम चाहते हैं कि सारे के लिए 1 सेकेंड ही कर दे, तो वापस से यहाँ 1 सेकेंड है ही और अप्लाई टू ऑल कर देंगे। आप यहाँ पे एक एक करके चेक भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्लिक करिए 1 सेकेंड, यहाँ क्लिक करिए 1 सेकेंड, है ना। तो ये था स्लाइड ट्रांजिशन। इसमें हम लोग अभी टाइमिंग देंगे, लेकिन इसमें ट्रांजिशन अभी नहीं देखेंगे। ट्रांजिशन में क्या है, अलग अलग स्लाइड के लिए हम अलग अलग इफेक्ट दे सकते हैं, वो यहां से हम ले सकते हैं। इतना सारा है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि जो पहला स्लाइड है इसके लिए हम लोग एक दे देते हैं यहां से ये कोई भी एक ऑप्शन ले लिए, श्रेड। दूसरा स्लाइड के लिए वाइट। फिर यहाँ पे भी वही कहानी है, अगर आप किसी एक स्लाइड पे क्लिक करके यहां से ले रहे हैं तो सिर्फ उसी स्लाइड के लिए होगा। ठीक है, लेट सपोज ये ऑप्शन लिए बॉक्स वाला और आप चाहते हैं सारे में ही आ जाए, तो वापस से अप्लाई टू ऑल कर दीजिए। चलिए एक बार इसको देख लेते हैं। अब क्या होगा, सारे में बॉक्स इफेक्ट ही आएगा। देखिए इस तरह से आ रहा है, यही ट्रांजिशन है एक्चुअली। टाइमिंग तो है ही, साथ में जो इफेक्ट है ये ट्रांजिशन है ना। बॉक्स करके सारे बॉक्स आ रहा है, लेकिन हम चाहते नहीं अलग अलग दे दीजिए। चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पे ग्लिटर ले लिए, दूसरे में जाके वोर्टेक्स ले लिए, तीसरे में जाके स्विच ले लिए, चौथे में फ्लिप ले लिए, पांचवें में गैलरी ले लिए। आपको जो पसंद है वो ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए एक बार यहां से स्लाइड शो देखिए, सबका अलग अलग इफेक्ट आएगा। तो ये था आपका स्लाइड ट्रांजिशन, जिसमें हम लोग एक स्लाइड के बाद दूसरा स्लाइड कंटिन्यू कर सकते हैं, साथ में इफेक्ट। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं आज का जो दूसरा टॉपिक है, सेटअप शो। सेटअप शो का क्या मतलब है कि अभी मेरे इस पर्टिकुलर
प्रेजेंटेशन में 5 स्लाइड है, तो हम क्या चाह रहे हैं कि स्लाइड 1 2 3 4 5 आए, उसके बाद अगेन 1 2 3 4 5, अगेन 1 2 3 4 5, रुकना नहीं चाहिए, है ना। मान लीजिए आपके घर में कोई फंक्शन है, मैरिज एनिवर्सरी है, बर्थडे है, तो आप चाहते हैं कि कुछ इमेज वगैरह प्रेजेंटेशन के रूप में बना ले, स्क्रीन पे लगा रहे और वो मूवमेंट चलता रहे। तो एक आदमी तो नहीं बैठाएंगे ना फिर से उसको बार बार वहां पे क्लिक करेगा स्लाइड शो पे, ऐसा तो जरूरत नहीं है, ऐसा तो संभव भी नहीं है और करने में समस्या है। तो इसके लिए क्या है, हम लोग एक ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे सेटअप शो का, जिससे क्या होगा कि स्लाइड जो है वो कंटिन्यू होता रहेगा। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे चले जाना है स्लाइड शो में, और स्लाइड शो में सेटअप के अंदर देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है सेटअप शो का। इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस एक टिक लगा देना है लूप पे, लूप कंटिन्यूअसली अंटिल ईएससी। ईएससी का मतलब होता है एस्केप। कह रहा है कि इस पूरे शो को लूप कर दीजिए जब तक कि कोई एस्केप ना दबा दे, और यहाँ कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं, बस ओके कर दीजिए। अब हम लोग देखते हैं क्या होता है। फिर से स्लाइड शो करिए। ये आ गया पहला स्लाइड, ये आ गया दूसरा स्लाइड, ये आ गया तीसरा स्लाइड, है ना, चौथा स्लाइड, पांचवा स्लाइड, ठीक है। अगेन देखिए पहला स्लाइड आ गया। अब ये कंटिन्यू चलता ही रहेगा, रुकेगा नहीं, कभी भी नहीं रुकेगा। क्यों नहीं रुकेगा, क्योंकि हम दो चीज कर दिए, स्लाइड ट्रांजिशन जिससे एक स्लाइड के बाद दूसरा स्लाइड ऑटोमेटिक आ रहा है, और सेटअप शो में जाके जो हम लोग सेटअप शो में लूप वाला काम कर दिए, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये कंटिन्यू चलता रहेगा। तो अभी दो चीज हम लोग समझ चुके हैं। एक तो हम लोग कहां से गए थे, ट्रांजिशन में गए, यहाँ टाइमिंग लिए और यहाँ से अलग अलग इफेक्ट लिए। दूसरा हम लोग स्लाइड शो में गए, सेटअप शो में गए और यहाँ से लूप पे क्लिक करके ओके कर दिए, ठीक है। अब हम लोग तीसरा चीज देखते हैं, व्यू। तो व्यू में क्या है कि अभी जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये है स्लाइड व्यू या नॉर्मल व्यू भी इसको बोलते हैं। देखिए यहाँ पे आइए, देखिए ये क्या है, नॉर्मल व्यू है जिसमें हम लोग अभी देख रहे हैं, और एक स्लाइड शॉर्टर व्यू है। तो स्लाइड शॉर्टर व्यू में क्या होगा, देखिए सारा स्लाइड आपको एक साथ दिख गया। इसमें आप जूम कम ज्यादा भी कर सकते हैं इस तरह से। इसमें क्या है कि आप अगर स्लाइड को कॉपी पेस्ट वगैरह करना चाहते हैं तो ये इजीली हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे इस स्लाइड को हम एक बार कॉपी करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल सी प्रेस करके यहाँ आके या जहां भी रखना है वहां जाके कंट्रोल भी दबा दीजिए, देखिए वापस वो स्लाइड आ गया। इसको भी कॉपी करना है, आप राइट क्लिक करके भी कॉपी कर सकते हैं, यहां जाके पेस्ट कर सकते हैं। तो ये कॉपी पेस्ट हो जाता है, एक साथ सारा स्लाइड दिख जाता है। अब आपको जो पर्टिकुलर स्लाइड पे वर्क करना है उसको डबल क्लिक करेंगे, फिर से नॉर्मल व्यू में आ जाएंगे। ये नॉर्मल व्यू है और ये क्या है, स्लाइड शॉर्टर व्यू है। और एक हम लोग कौन सा व्यू देखे थे, ये स्लाइड शो व्यू, जिसमें कि हम लोग अपना प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करते हैं ऑडियंस के लिए फुल स्क्रीन पे, जो ये है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और व्यू दिया हुआ है, रीडिंग व्यू। तो रीडिंग व्यू में क्या है कि ये आपका स्क्रीन पे आ जाएगा और यहाँ पे कुछ बटन्स दिया गया है जिससे आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। रीडिंग व्यू है ना। फिर से हम लोग आ जाते हैं नॉर्मल व्यू में। तो जनरली जो यूज होता है वो नॉर्मल व्यू का होता है, स्लाइड शॉर्टर का होता है और एक होता है स्लाइड शो का। इस तीन व्यू का यूज होता है, ठीक है। पहले के जमाने में एक आउटलाइन व्यू भी हुआ करता था, वो अब यहाँ से हटा दिया गया है, ठीक है। तो ये था व्यू। तो आज हम लोग तीन चीज समझ गए, स्लाइड ट्रांजिशन, सेटअप शो और व्यू। अब एक चीज और देख लीजिए, यहाँ अभी के लिए हम थोड़ा सा काम क्या कर रहे हैं, ट्रांजिशन में आके जो आफ्टर है उसको ऑन माउस करके अप्लाई टू ऑल कर दे रहे हैं, कर दिए। और यहाँ पे भी कोई एक बॉक्स ले लेते हैं, ठीक है, वापस से अप्लाई टू ऑल कर देते हैं। अब यहाँ पे हम प्रेजेंट करते हैं। ये मेरा स्लाइड आ गया। अब हमको यहाँ पे मान लीजिए ऑडियंस को कुछ बताना है, यहाँ पे मार्क करना है, जैसे हम स्मार्ट बोर्ड पे लिखते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे एक नीचे में देखिएगा, तो या राइट क्लिक भी कर सकते हैं, यहाँ थोड़ा येलो कलर की वजह से नहीं दिख रहा है। राइट क्लिक करके आप यहाँ देखिएगा तो आपको यहाँ पे एक पेन का ऑप्शन आएगा, पॉइंटर में देखिए क्या आ रहा है ऑप्शन, पेन। तो आप पेन ले लेंगे तो इस तरह से मार्क करके चीजों को दर्शा सकते हैं, बता सकते हैं, है ना। आपको कुछ लिखना है तो लिख सकते हैं, ठीक है। वापस आपको स्लाइड प्रेजेंट करना है तो राइट क्लिक करके यहाँ पे जो जाएंगे तो पॉइंटर ऑप्शन में पेन जो लिए थे उसको क्या ले लेंगे, फिर से एरो ले लेंगे, है ना। तो फिर से आपका एरो आ गया, आप नेक्स्ट स्लाइड में चले गए।
अब यहाँ पे भी कुछ लिखना है तो वापस से कहाँ जाएंगे हम लोग, पॉइंटर ऑप्शन में जाएंगे। और यहाँ पे देखिए कई तरह का चीज है, एक हाईलाइटर भी है, जैसे आपको हाईलाइट करना है, ये हाईलाइटर है ना। और क्या है देख लीजिए, और एक लेजर पॉइंटर है। इस तरह से आप पॉइंट कर रहे हैं, चीज को बता रहे हैं कि हाँ यहाँ पे ये है, दिखा रहे हैं लोगों को, आप यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब वापस आपको नॉर्मल जाना है। हालांकि इस स्थिति में हम यहाँ नीचे जाके, जो अभी शो नहीं हो पा रहा है एक्चुअली कलर की वजह से, यहाँ से भी नेक्स्ट होता। ठीक है, या आप एरो की से भी नेक्स्ट कर सकते हैं। अगर आप पॉइंटर चेंज नहीं कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि आप पॉइंटर में ही चेंज करें। जैसे अभी आप यहाँ से ले लिए हैं पेन, ठीक है, तो पेन ले लिए, अब आपको नेक्स्ट स्लाइड में जाना है तो आप यहाँ पे डाउन एरो की दबा दीजिए। ठीक है, फाइनली जब हम इसको एस्केप से हटाएंगे तो एक बात आपसे ये पूछेगा कि आप जो एनोटेशन अभी जो आप मार्क वगैरह किए उसको रखना है कि हटाना है। अगर आप यहाँ कीप कर देंगे तो एनोटेशन रह जाएगा, स्लाइड में परमानेंट रह जाएगा, डिस्कार्ड करेंगे तो नहीं रहेगा। अभी हम कीप कर देते हैं तो देखिए कीप किए तो ये रह गया, है ना। अगर डिस्कार्ड कर दे तो क्या होता, नहीं रहता। तो अभी के लिए हटाने के लिए अंडू का यूज कर सकते हैं आप, है ना, अंडू तो एक ऑप्शन है ही। तो जब हम स्लाइड को प्रेजेंट कर रहे हैं तो स्क्रीन पे अगर हमको कुछ मार्क वगैरह करना है तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही सीखेंगे हम लोग। अगर आपको इस वीडियो में कुछ नहीं समझ में आया है तो कमेंट कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब फिर से दे दे। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।